अगर हम लोग देश की राजनीति की बात करें और देश के राजनेताओं के बारे में बात करें, इसमें एक नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, वो है कमलनाथ का। तो आज हम लोग कमलनाथ के बारे में एक सामान्य जानकारी देखने वाले हैं। कमलनाथ को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। ये आप देखिए, इंदिरा गांधी के साथ इनकी पिक्चर है और गांधी नेहरू परिवार का काफ़ी नज़दीक भी माना जाता है इन्हें। और कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहा था। राजीव और संजय, उसके बाद तीसरा बेटा कमलनाथ को माना था। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। ये आप देखिए, राहुल गांधी सोनिया गांधी के आप साथ आप लोग इन्हें देख रहे होंगे। ये आप देखिए, इनकी पत्नी है। ये आप देखेंगे, इनके बेटे नकुल नाथ हैं। तो इनका नाम है क्या? कमलनाथ। कमलनाथ। और इनके जन्म स्थान की बात करें तो कानपुर संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में, 18 नवंबर 1946 में। और आप देखते हैं कि ये वो समय था जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए आप लोग। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। और इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो दून स्कूल से इनकी शिक्षा हुई है। और विश्वविद्यालय की बात करें तो सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की हुई है। 1968 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीकॉम किया हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय महेंद्र नाथ और माँ का नाम लीला नाथ है, स्वर्गीय। इनकी पत्नी की बात करें तो अलका नाथ, जो एक राजनेत्री हैं। नकुल नाथ इनके बेटे का नाम है, एक का बिजनेसमैन, और आप देखते हैं कि राजनेता भी हैं। और दूसरे का नाम है बकुल नाथ, ये बिजनेसमैन है। इनके दो बेटे हैं। भारतीय राजनेता हैं, व्यवसायी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, कमलनाथ, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं अभी तक। और अगर कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर को। और बहुत पुराना राजनीतिक दल है। पहले इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। अगर हम लोग राजनीतिक यात्रा की इनकी बात करें तो आप देखिए, 1980 में उन्हें 7वीं लोकसभा के लिए चुना गया था। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से चुना गया था। लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और याद रखिएगा, ये सब चुनाव कौन करवाता है? चाहे आपके लोकसभा के हो, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोग देखेंगे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1985 में उन्हें दोबारा से लोकसभा के लिए चुना गया था। 1989 में लगातार तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। कमलनाथ को 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए चुना गया था। उन्हें वर्ष 1991 में पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया गया था। फिर आप देखेंगे कि 1995 से 96 तक वह केंद्रीय राज्य मंत्री कपड़ा स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम किया। कमलनाथ को वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए इन्हें चुना गया था। फिर आप 1999 में उन्हें 13वीं लोकसभा के लिए नियुक्त किया गया था। 2001 से 2004 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के रूप में काम किया। 2004 में उन्होंने दोबारा लोकसभा के लिए चुना गया था। और 2004 से 2009 तक वह केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे। 2009 में वह 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के रूप में काम किया था 2009 में, जो 15वीं लोकसभा थी आपकी। 2011 में कैबिनेट फेरबदल में वह जयपाल रेड्डी की जगह शहरी विकास मंत्री बने थे। यानी कि कांग्रेस की तरफ से बहुत कुछ मिला है ना। 2012 में उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। 2012 में कमलनाथ जयराम रमेश की जगह योजना आयोग के पदेन सदस्य भी बने थे। 2014 में वह नव निर्वाचित 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम किया था। 2018 में कमलनाथ मध्य प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। और 17 दिसंबर 2019 को वह मध्य प्रदेश के, ये 17 दिसंबर 2018 में हुआ था ना चुनाव विधानसभा का, 18वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी 2018 में। लेकिन 20 मार्च
20 में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, वो अपने विधायकों के साथ बीजेपी में मिल गए थे, तो इनके पास बहुमत नहीं रहा था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये विधायक हैं, छिंदवाड़ा की एक सीट से एक विधायक हैं अभी। अब इनकी कुछ आगे की राजनीतिक यात्रा क्या रहती है तो आने वाला वक्त बताएगा, तो उसके लिए रहता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ से भी आप लोग जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। इनके नाम कुछ उपलब्धियाँ भी हैं। वर्ष 2007 में उन्हें एफडीआई पत्रिका और फाइनेंशियल टाइम्स बिजनेस द्वारा एफडीआई पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से नामित किया गया था। किसे? कमलनाथ को। 2008 में उन्हें द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बिजनेस रिफॉर्मर्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। और 2012 में उन्हें एशियन बिजनेस लीडरशिप फॉर्म की तरफ से ABLF स्टेटस मैन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। 1984 में सिख विरोधी दंगों को लेकर कमलनाथ के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। ये बात हो रही इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की। आप लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार सुना होगा, जनरल सिंह भिंडरवाला का नाम सुना होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार में उसे मार दिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड थे वो इंदिरा गांधी की हत्या कर देते हैं। उसके बाद हमारे देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे। इन मामलों के अनुसार उनके ऊपर अन्य कांग्रेस नेताओं जैसे सज्जन सिंह, जगदीश टाइटलर आदि के साथ 1984 के दंगों के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ जनता को उकसाने का आरोप लगा था। अक्टूबर 2020 में ग्वालियर के डबरा में एक जनसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री उस समय की इमरती देवी के खिलाफ कथित टिप्पणी की थी। बैठक में कांग्रेसी सुरेश कुमार राजी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, हमारा उम्मीदवार सरल स्वभाव का है, वह उनके जैसा नहीं है। उनका नाम क्या है? जब इमरती देवी के नाम की सभा हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं उनका नाम क्यों लूं? तुम मुझसे बेहतर जानते हो। आपको पहले मुझे चेतावनी देनी चाहिए थी कि वह कौन सी वस्तु है। तो इसको लेकर भी इनकी आलोचना हुई थी। तो यही कहानी है कमलनाथ की। क्या? कमलनाथ की। और मध्य प्रदेश में आप देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने 36,594 वोटों से जीत हासिल की थी विधानसभा की। एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश है। भोपाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। और छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य आपका मध्य प्रदेश ही हुआ करता था। अब दूसरे नंबर पर है।